हमने सीखा था कि हम कस्टम ऑडियंस कैसे बनाते हैं। अब कस्टम ऑडियंस के साथ साथ ना आपकी ऑडियंस ढूंढने का एक और ऑप्शन होता है जिसे हम लुक अलाइक ऑडियंस कहते हैं। पहले मैं ना आपको उसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर या फिर एग्जाम्पल समझा देती हूँ ताकि आपको पता हो कि लुक अलाइक ऑडियंस होती क्या है। अब सपोज करिए हमने ना हमारी लास्ट वीडियो में कस्टम ऑडियंस बनाई थी वेबसाइट के थ्रू, जिन्होंने प्रोडक्ट हमारे कार्ट में ऐड किए थे लेकिन परचेजिंग नहीं की थी। अब हम क्या कर सकते हैं, उनकी लुक अलाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस का सिंपल सा मतलब है कि आप फेसबुक को कुछ डेटा फीड करते हो अपनी ऑडियंस का और कहते हो कि फेसबुक ये ना मेरी वो लिस्ट है जिन्होंने मुझसे पहले परचेजिंग की है या मेरे पहले क्लाइंट्स रह चुके हैं, आप एक काम करो ऐसे ही सिमिलर ऑडियंस ढूंढो और उन्हें टारगेट करो, तो उसे हम लुक अलाइक ऑडियंस कहते हैं। अब देखो, जब भी आप टेस्टिंग करने जाते हो या फिर आपको अपने एड्स टेस्ट करना है, एड सेट टेस्ट करना है, कैंपेन टेस्ट करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि शुरुआत में टेस्टिंग हम यूजुअली किस चीज़ के लिए करते हैं, अपने एड क्रिएटिव्स टेस्ट करते हैं, हम क्या टारगेट करना चाहते हैं उसे टेस्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास पहले से एक डिफाइंड ऑडियंस है, हमें पता है कि यार यही लोग मेरे प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, तो हम वो डेटा फीड करके लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं और फेसबुक को कह सकते हैं यार ऐसे लोगों को टारगेट करो। तो जो ऑडियंस टारगेटिंग का सेक्शन होता है ना, उसमें हमारे थोड़े पैसे बच जाते हैं क्योंकि हमारे पास ऑडियंस ऑलरेडी डिफाइंड रहती है। अब देखो, क्रिएट न्यू करोगे, आपको लुक अलाइक ऑडियंस का ऑप्शन दिख रहा है, इसे सिलेक्ट करो। अब यहाँ पर आपको एक एग्जिस्टिंग ऑडियंस ढूंढनी है। आपने जो पहले अपनी कस्टम ऑडियंस बनाई थी ना, आपको सबसे पहले वो ऑडियंस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ना एक ऑडियंस सिलेक्ट कर लेती हूँ। हमने एक कस्टम ऑडियंस करके ऑडियंस बनाई थी। अगर आप चाहते हो कि जिन लोगों ने आपका प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया है, आपको वैसे ही सिमिलर लोगों को ढूंढने हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपकी वार्म ऑडियंस है, तो आप उस पर्टिकुलर ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ही आप उस ऑडियंस को सिलेक्ट करोगे ना, आपको ऑडियंस की लोकेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपको कहाँ पर अपने एड्स रन करने हैं या फिर ऑडियंस कौन से लोकेशन पर रिसाइड करनी चाहिए। तो हम इसे इंडिया ही रखेंगे क्योंकि हमने ऐड टू कार्ट पूरे इंडिया में ही ऐड रन किया था जिससे ऐड टू कार्ट्स गए थे। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप रीजन, कंट्री सब कुछ यहाँ पे सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हो। मेन पार्ट आता है ऑडियंस का साइज सिलेक्ट करना। अब ऑडियंस का साइज क्या होता है, जब भी आप लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हो ना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है 1%, 2%, 3 से लेकर 10% तक। अब 1% का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो आपके प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक कस्टम ऑडियंस बनाई और मैं उसकी लुक अलाइक क्रिएट करने जा रही हूँ, तो मेरे पास जो डेटा है उससे एकदम रिलेट करते हुए जो 1% ऑडियंस होगी ना, फेसबुक उसको टारगेट करेगा। आप चाहो तो आप 2% भी कर सकते हो एंड इवन कि आपको बताता भी है कि कितने लोग इस पर्टिकुलर 1% में आएंगे, 2% में आएंगे, 3% में भी आएंगे। अब आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बहुत ही नीच डाउन लोग टारगेट करने हैं जो आपके प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आप उनके लिए 1% रख सकते हो। आप एक और ऐड क्रिएट कर सकते हो जहां पर आप 2% वाले लोगों के साथ टेस्ट आउट कर सकते हो। लुक अलाइक ऑडियंस को भी ना बहुत इजीली टेस्ट आउट करके चेक कर सकते हो कि कौन से ग्रुप ऑफ ऑडियंस मेरे लिए सबसे ज्यादा काम कर रही है। अब जैसे ये मुझे बता रहा है कि मेरे 1% ऑडियंस में 6 मिलियन पीपल आ जाएंगे। मैं अगर इस पे क्रिएट ऑडियंस क्लिक करूंगी ना, तो मेरी एक लुक अलाइक ऑडियंस बन जाएगी। अगर आप कस्टम ऑडियंस बनाना सीख गए हो ना, तो आपके लिए लुक अलाइक ऑडियंस बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। आप बस उसे टेस्ट आउट करके देख सकते हो कि कौन सी लुक अलाइक आपके लिए काम कर रही है। अभी तक हमने जितनी भी बातें की ना, ये सारी आपने सुन तो ली होगी, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपने देखा होगा कि आपको हर जगह 2 चीजों का ऑप्शन मिल रहा है, इंक्लूड करने का और एक्सक्लूड करने का। इसका भी मैं आपको बेसिक सा डिफरेंस समझा देती हूँ कि ये कहाँ यूज होता है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। अब कस्टम ऑडियंस में आप कभी भी कोई फीचर यूज करते हो ना, तो आप देखोगे आपको इंक्लूड एक्सक्लूड का ऑप्शन मिलता ही है। इनकेस अगर आप कोई बेसिक टारगेटिंग कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको एक्सक्लूड करने का और इंक्लूड करने का ऑप्शन मिलता है। एक्सक्लूड का मतलब आप किसी टाइप की ऑडियंस को, किसी टाइप की लोकेशन को अपने ऐड से हटा देना चाहते हो, और इंक्लूड का मतलब कि आप किसी स्पेसिफिक ऑडियंस, लोकेशन को अपने ऐड में इंक्लूड करना चाहते हो। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो आप एक सेल्स का कैंपेन रन कर रहे हो, उसमें आपके कुछ ऐसी ऑडियंसेस है जिन्होंने आपसे ऑलरेडी परचेज कर लिया है। आपने उनकी कस्टम ऑडियंस बनाई जिन्होंने आपसे ऑलरेडी परचेज कर रखा है। अब आपको नई ऑडियंस को टारगेट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी जो परचेज वाली कस्टम ऑडियंस है ना, उन्हें एक्सक्लूड कर सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे वो प्रोडक्ट खरीद चुकी है। अब हम बात करते हैं फेसबुक के एक नए और ऑप्शन की, जिसे हम कहते हैं एडवांटेज ऑडियंस। इसके बारे में मैं आपको पहले ब्रीफ कर चुकी हूँ, लेकिन इसके बारे में समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिटेल में। अब एडवांटेज प्लस ऑडियंस क्या होती है, यहाँ पर आपको किसी भी टाइप की टारगेटिंग नहीं करनी पड़ती, कोई कस्टम ऑडियंस नहीं बनानी, लुक लाइक ऑडियंस नहीं बनानी। यहाँ पर फेसबुक डिसाइड करता है आपके ऐड क्रिएटिव, ऐड कॉपीज, आपकी सारी ऐड की सेटिंग्स को देखकर कि उसे कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है। अब आई वुड सजेस्ट कि शुरुआत में जब आप स्टार्ट आउट कर रहे हो तो आप टारगेटिंग करो, आप ऑडियंसेस क्रिएट करो, खुद से एक ऑडियंस बनाओ, और जब फेसबुक के पास इनफ डेटा आ जाता है कि हाँ यार ये बार बार अपने
हर ऐड में ऐसी टाइप की ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, तब आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके पास इनफ डेटा आ गया है कि उसको पता है कि उसे कौन सी ऑडियंस टारगेट करनी है। एडवांटेज प्लस ऑडियंस का एज सच कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आपको इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको बस एडवांटेज प्लस ऑडियंस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और आपको कोई भी टारगेटिंग नहीं करनी है, सीधा आप अपने एड क्रिएटिव के सेक्शन में जा सकते हो। तो ये था एक पूरा गाइड कि ऑडियंस होती क्या है, आप ऑडियंस फिगर आउट कैसे करोगे, उनके बारे में क्रिएटिवली कैसे सोचोगे, साइकोलॉजिकली कैसे सोचोगे, अपने लिए कस्टम ऑडियंस कैसे, लुक अलाइक कैसे, इंक्लूड एक्सक्लूड, मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में समझा दिया है। एंड आई ऑल्सो नीड टू टेल यू कि आप ये सारी चीजें समझ तो रहे हो, बट अगर इसे आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे अपने एड कैंपेन्स में, तब तक आप अपनी ऑडियंस नहीं ढूंढ पाओगे। तो आई एम 100% श्योर आप जाओ अपने 2-3 एड्स रन करके देखो और फिर मुझे डेफिनेटली मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, मेल पे फीडबैक देना कि आपका ये जो टारगेटिंग वाला सेशन था वो कैसा था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जहां हम और डिटेल में फेसबुक एड्स के बारे में सीखेंगे।